Anganwadi workers and helpers stage dharna at Haflong. With 8 points charter of demands, around 700 plus Anganwadi workers and helpers of Dima Hasao, under the banner of Assam State's Anganwadi Workers and Helpers Association of Dima Hasao District, block stage dharna in front of the office of District Commissioner at Haflong on Monday. They are demanding point number 1, Assam government should provide an increment of additional honorarium by Rs 12,000 only to the Anganwadi workers and by Rs 10,000 only to the Anganwadi helpers. Point number 2, to provide for one-time financial assistance for the employees already retired within 20th of October 2023. Point number 3, to provide for gratuity facilities for all the workers helpers belonging to Assam Anganwadi. Point number 4, to withdraw the age limit for the helpers of promotion in future. Point number 5, to provide the disposal to the existing workers for taking promotion to the supervisor post. Point number 6, to ascertain and promote the infrastructure development for all the Anganwadi centers prevalent. Point number 7, the pending area must be cleared and the area should be geared up with honorarium monthly. Point number 8, if the portion work is needed to be done, then should provide them with good quality mobile phones. चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करती हूँ और हमारे मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने सबको भी पता है, शायद हमारे देश में सारे स्टेट से ज़्यादा असम में ही शायद शिक्षा को आगे बढ़ाया है हमारे मंत्री जी ने। इसके लिए बहुत खुश हूँ मैं। लेकिन शिक्षा का जो असली नींव है, कलम पकड़ना, ABCD जो पहला अक्षर है वो तो हम ही से आता है ना, आंगनवाड़ी से ही शुरुआत होती है उसकी। उसको कैसे मंत्री जी ने अनदेखा कर दिया। कलम पकड़ने का काम तो हम ही करवाते हैं वो छोटे छोटे बच्चों को। हमारे से जा कर के वो अपना नाम लिख करके जा कर के वो क्लास 1 में भर्ती होते हैं, तो असली शिक्षक तो हम ही कहलाते हैं ना। फिर हमें ये क्या सैलरी दिया गया है, बहुत दुख है इस बात के लिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि हमें भी थोड़ी सी इज्जत की ज़िंदगी दिला दें, ताकि हम भी अपने परिवार के साथ खुश रह सके और कुछ पेट भर के खाना खा सके। इतना भी हम लोग का सैलरी नहीं है कि हम अकेले भी खा सके। आज के इस दिन में जितनी महंगाई बढ़ रही है भारत में, हम लोगों के लिए अकेले के खाने के लिए भी कम पड़ रहा है, तो हम खुद खाएं या बच्चों को खिलाएं या फैमिली को खिलाएं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें भी कुछ इज्जत की ज़िंदगी दिला दे, हमारे मानदेय के बदले हमें भी सैलरी दी जाए, हमें भी एक शिक्षिका के तौर पर रखा जाए आंगनबाड़ी में। और टेम्पररी कहें तो क्या कहें, अब केंद्र सरकार का ये नौकरी है, लेकिन सैलरी इतना कम है कि 4,500 रुपये केंद्र सरकार देती है। इनमें से क्या होता है आज के दिन में? 4,500 कौन देता है आज के दिन में सैलरी? वो भी इतना कम है। और उस दिन स्मृति ईरानी जी ने कहा कि हम आंगनवाड़ी वर्कर्स पोलियो नहीं खिलाती। कोई पोलियो खिलाता है कि नहीं? खिलाता है कि नहीं? हम लोग को पोलियो का ट्रेनिंग दिया गया है कि नहीं? 2 ड्रॉप एक बच्चों को। तो ये कैसे कह सकती है कि हम लोग पोलियो नहीं खिलाते? और कभी कहती है कि 1 घंटा ड्यूटी करते हैं। हम लोग 1 घंटा करते हैं क्या ड्यूटी? हम लोगों की ड्यूटी आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, हम लोग का कितना होता है। कभी कभी तो रात को उठकर जाना पड़ता है, कहीं पर डिलीवरी हो रही है, कितना दूर है। और आपको पता है सर कि हम लोग का डिमा हसाओ का गांव कैसा है, एक टीला में एक घर है तो दूसरा टीला में दूसरा घर है। हम लोग रात दिन नहीं देखते हैं उस वक्त, हम लोग की ड्यूटी है। हम लोगों को ड्यूटी दे रखा है कि प्रेगनेंसी से लेकर मरने तक का हम लोग को डिटेल्स देना पड़ता है। इतना काम करवा के ये 4,500 कौन देता है? मोदी जी से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इसी मंच से कि वो हमारी सैलरी को बढ़ा दे, सैलरी दे एटलीस्ट जितना हो सके। हम 40-50 हज़ार रुपये नहीं मांगेंगे। और डिपार्टमेंट का काम देखिए, वो कितना काम है उनका। PHE वाले भी PHE खोल कर चले जाते हैं, PWD वाले भी अगर रास्ता ख़राब हो तो ही काम करते हैं, रास्ता अच्छा है तो कोई काम पे नहीं जाते हैं ना, अटेंडेंस देकर आ जाता है ना मेरे ख्याल से। पूरा दिन तो हम लोग का जैसा तो नहीं है शायद। हाँ, कितना मांगते हैं हम लोग? एटलीस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से 21,000। हाँ, 21,000 तो बनता है हम लोगों का काम के ऊपर। प्रेगनेंसी के लेकर मृत्यु तक का हम लोग का काम है। मृत्यु का डाटा भी हम लोग को देना पड़ता है। 11-12 रजिस्टर्ड है। और अभी सर ने कहा था कि मोदी जी ने कहा था कि
आंगनवाड़ी वर्कर्स को बहुत तकलीफ़ हो रही है रजिस्टर लेकर के घर घर जाने के लिए, इसलिए हम स्मार्टफ़ोन देते हैं। स्मार्टफ़ोन तो दिया, ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया, फिर भी स्मार्टफ़ोन पर हम लोग एंट्री करते हैं, उसके बावजूद भी फिर रजिस्टर में तो लिखना ही पड़ता है, क्योंकि कहते हैं कि आप लोग भी कुछ रखो करो, तो वो भी हम लोग तो लिखना तो है, वो रजिस्टर तो मेंटेन करना ही पड़ेगा हमें। हाँ, सिर्फ स्मार्टफोन में क्लिक किया, अटेंडेंस दिया नहीं होता है, फिर वहाँ पर भी लिखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, काम तो करना ही पड़ेगा। कोई नहीं है, हम लोग देश के लिए कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, करेंगे हम लोग। बहुत खुशी भी मिल रही है इस काम से, क्योंकि सिर्फ अभी मैं भी ये नौकरी भी इतना कम है, छोड़ दूँ ऐसा भी सब भी कर सकते हैं, लेकिन नौकरी से ज़्यादा भी हम लोग को क्या है कि अभी गाँव में इज्जत मिल रही है, सबके मुँह से मैडम। पहले तो कोई मैडम नहीं बोलता था, इसलिए भी हम लोग मतलब खुश हैं। लेकिन खुशी से सिर्फ पेट नहीं भरता है ना सर, पेट भरने के लिए तो पैसा भी ज़रूरी है, और इतना कम पैसा में हम लोग का गुजारा नहीं हो रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से और चीफ मिनिस्टर जी से कि हम लोग की सैलरी दी जाए, मानदेय के बदले हमें इज्जत की ज़िंदगी दी जाए, बस इतना ही। আমাৰ ইয়াত আমি আজি আহিছোঁ কি আমাৰ 3 তাৰিখৰ পৰা ধাৰণাটো চলি আছিলে। আমাৰ 16 তাৰিখত আমাৰ ডাইৰেক্টৰ অফিচৰ আমাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ মাতিছিলে, তেখেতে আমাৰ কাৰণে অংগনৱাড়ী ৱাৰ্কাৰ কাৰণে 12,000 দিম আৰু তাৰপিছত হেল্পাৰৰ কাৰণে 10,000 দিম বুলি তেখেতে কৈছিলে। তথাপি লিখিতভাৱে আমাক নাই দিয়া, সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যেতিয়া আমি সেইটো লিখিতভাৱে নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমি ধাৰণা কৰিম। 3 তাৰিখৰ পৰা আমি 31 তাৰিখলৈকে আমি ধাৰণাটো চলি থাকিম, আৰু এতিয়া চলি আহিছে। আমি অল আছামত আমি চলি আছোঁ। আগতে আমি পাই আছিলে আমাৰ অংগনৱাড়ী ৱাৰ্কাৰৰ কাৰণে জেনেৰেল আমাৰ 4,500 পাই আছিলে। আমাৰ ষ্টেটৰ পৰা 2,000 দিছিলে, সেইটো 2,000 আমাৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে নাই দিয়া। আমি 2001ৰ পৰা আমি এৰিয়া নাই পোৱা, এৰিয়া বুলি আমাৰ কাৰণে অসমৰ পৰা 2,000 কৰি আমাক দিছিলে, সেইটো আমি নাই পোৱা এতিয়ালৈকে। 2 বছৰ হ'বহে। তাৰপিছত আমাৰ মিনিৰ কাৰণে দিয়া হয় 3500 টকা কৰি, আৰু হেল্পাৰৰ কাৰণে দিয়া হয় 2200 টকা কৰি। আমি ইমান লগত আমি ইমান কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমি ৰিকুৱেষ্ট এটা আছে, আমাৰ যে 10,000 12,000 তেখেতে দিব বুলি কৈছিলে, সেইটো সোনকালে দিয়ক। আৰু তাৰপিছত আমাৰ যি ৰিটায়াৰ হৈছিলে তেখেতৰ কাৰণে 4,000 3,000 কৰি দিবলৈ আগতে কৈছিলে, সেইটো আমি এতিয়ালৈকে নাই পোৱা। সেইকাৰণে অক্টোবৰৰ 20 তাৰিখৰ ভিতৰত 4 লাখ জেনেৰেল ৱাৰ্কাৰ কাৰণে 4 লাখ আছিলে, মিনিৰ কাৰণে 3,000 আছিলে, 3 লাখ 2 লাখ এনেকুৱা কৰি আমাক দিবলৈ তেখেতে কৈছোঁ। তথাপিও এতিয়ালৈকে আমি নাই পোৱা, সেইকাৰণে সেইটো দিলে 20 তাৰিখৰ ভিতৰত দিব লাগিব। সেইটো নিদিয়ালৈকে আমি ধাৰণাটো নুঠোঁ, আমি ধাৰণা চলিয়ে থাকিম। আৰু তাৰপিছত আমাৰ চেণ্টাৰ অ'পেন নকৰোঁ, আমাৰ যি পচন্থেকাৰ আছে এইবিলাক আমি একো কাম নকৰোঁ বুলি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আমি 3 তাৰিখৰ পৰা কৰিছোঁ, আমি কণ্টিনিউ চলিয়ে থাকিম।